हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज ना मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो वाली फ़्राइज़ जो हम लोग अक्सर जो ठेले पे लगी होती है ना, पॉइंट पे बहुत अच्छी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, गरम गरम से क्रिस्पी से चिप्स मिलते हैं। वो मैं उसकी ऑथेंटिक जो है रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग उस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। जितनी क्वान्टिटी में आप लोगों ने फ़्राइज़ बनाने हैं ना, आलू के चिप्स बेसिकली आप लोगों ने उतने आलू ले लेना, उसको अच्छे से पील ऑफ कर लेना। पील ऑफ करने के बाद आप लोगों ने इसको वॉश करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, बहुत सी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, व्लॉगिंग के लिए और डेली रूटीन के लिए, एज अ हाउस वाइफ और एज अ मदर के लिए। चलें जी, अब बातों बातों में मैंने क्या किया, आलूओं को छील लिया, ठीक है, इस तरह से पील करके अब मैं इसको वॉश करी हूँ। वॉश करने के बाद आप लोग ना पहले भी वॉश कर सकते हैं, बाद में भी वॉश कर सकते हैं। दोनों सूरतों में हम लोग को 2 दफ़ा जो है ना वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितने अच्छे आलू साफ़ होंगे उतना ही ज़बरदस्त और अच्छा जो है ना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, मैंने 3 आलू लिए हैं, फटाफट इनको वॉश कर लिया। अब मैं इनको कट करूँ। अच्छा, सिंपल तरीके से आप लोगों ने कट कर लेना है, ठीक है, सिंपल। आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा बारीक रखने हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं, लेकिन इतने मोटे नहीं रखने के गले ना, और इतने आप लोगों ने बारीक नहीं रखने कि जब हम लोग इसको फ्राई करें तो वो टूट जाए और इसका जो है ना चूड़ा बन जाए आलूओं का। इस तरह से इतनी मोटाई आप लोगों ने आलूओं की रखनी है। और जो है ना एक स्लाइस के आप लोग 3 to 4 जो है फ्राइज़ बना सकते हैं। चलें जी, अब मैं इसकी जल्दी से फ्राइज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे बहन के चैनल को, ठीक है। बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर की हैं। आप लोग जो है मुझे वो वॉच कर लें, ठीक है, अच्छा और प्यारा सा कमेंट कर दें। और मेरी उन सिस्टर्स का, यार उन सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, दिल से मैं उनका थैंक्स करती हूँ, जो कि इतना इतना ज़बरदस्त रिस्पांस देती हैं, जो इतना प्यार से देखती हैं, कमेंट करती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि आलू जो है ना मैंने इस तरह से शेप में रखे हैं। देखिए, मैंने किसी कटिंग बोर्ड पे रख के नहीं किया, इसको मैंने जस्ट सिंपल लंबाई में कट कर लिया, थोड़ी सी मोटाई रख के, ठीक है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बेहतरीन जो है ना इनकी शक्ल लुक निकल कर आएगी। चलें जी, अब हम इसकी ना कोडिंग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साइड पे रख देंगे पानी ऐड करके। ये देखें जी, इतना आप लोगों ने रखना है, ठीक है। और ये आपको मैं फाइनल लुक दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वैसे इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ और पानी जो है ना इतना मैं ऐड करूँगी कि सारे आलू है जो है ना डिप हो जाए। ये मैंने आलू इसलिए डिप करके रखे हैं ताकि मैं इसकी कोडिंग तैयार कर रही हूँ ना, मसालेदार खानेदार बाजार जैसी। बेसिकली जो बाजार वाले होते हैं ना, तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना, क्रिस्पी बनाने के लिए मैदा ऐड करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बेसन वाले चिप्स हैं, ठीक है। कुछ होते हैं ना जो स्पेशल कहते हैं कि बेसन वाले हम लोगों को आलू के चिप्स चाहिए। बेसिकली उन्होंने कोडिंग में मैदा भी ऐड किया होता है, ठीक है, मैदा या कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर जी मैंने मैदा ऐड किया 2 टेबलस्पून भर के। अब मैं ऐड करूँ बेसन में 3 to 4 टेबलस्पून ऐड करने हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से छानी हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मौसम ऐसा है, कोई भी जो है ना सुसरी वगैरह कोई भी इंसेक्ट ना हो, तो आप लोगों ने इसको इस बात को ख्याल रखते हुए अच्छे से इसको छान लेना है। और अगर आप लोग चाहते हैं क्रिस्पी कोडिंग हो तो आप लोग मैदा या कॉर्नफ्लावर दोनों में से कोई एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मैदा लिया है और यहाँ पर जी मैंने ऐड किया ज़ीरा, और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँ 2 चुटकी सूखा धनिया और अजवाइन। इनको अच्छे से हाथों से मसल के 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्च। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी, इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। और कहीं कहीं जब कुटी हुई लाल मिर्च के दाने नज़र आते हैं ना चिप्स पे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून पूरा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, और पिसी हुई हल्दी जो है ना वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और यहाँ पर जी मैंने मोटा मोटा सूखा धनिया जो हाथों से मसला था, ज़ीरा, वो ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून के करीब। ये हो गया जी हमारा मिक्स मसाला। इसको हम लोग अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इसको आप लोगों ने इतने अच्छे से पानी ऐड कर करके ना कर लेना है, इसकी रनी कंसिस्टेंसी में कोडिंग तैयार कर लेनी है, ताकि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस तरह से कोडिंग इसकी रेडी करनी है कि जो आलू है ना बहुत ज़्यादा मोटी कोडिंग भी ना हो, लेकिन हर आलूओं पे इतनी अच्छी कोडिंग हो कि हर आलू में इतना ज़बरदस्त मसाला लग जाए, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पकौड़ों जैसी कोडिंग चाहते हैं ना, तो आप लोग वैसे रख सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है। आप लोगों की फैमिली जिस तरह से ना चाहती है आप लोग उस तरह कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ पे ये देखें आलू अच्छे से बेहतरीन ड्राई हुए हुए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँ, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं किया कि वन जो आलू हैं उसको लेके फ्राई करूँ, उसमें कोडिंग जो बहुत मोटी लग जाती। मैंने सबको इकट्ठे किया है और इतनी रनी कंसिस्टेंसी में कोडिंग थी, हर जो चिप्स है उसमें लग भी जाएगी और ज़बरदस्त जो है ना मसाला रेडी हो जाएगा। इसको हमने साइड पर किया। अब खुले मुँह वाला बर्तन लेंगे, घी ऐड करेंगे, अच्छे से गर्म होगा तो ही हम लोग इसमें चिप्स जो है ना ऐड करेंगे। बाज़ार वाले इस तरह ही करते हैं कि जब
तेज़ जो गर्म होता है ना ऑयल, उसमें चिप्स आपकी ऐड होगी, उसका जो मज़ा है ना वो अलग है। जब अच्छे से जो है ना आप लोग चिप्स सारी ऐड कर चुके हैं, उसके बाद आप लोग फ्लेम जो है वो लो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चिप्स है वो अपने ऊपर जो है ना तेल गरम ऑब्जर्व कर चुका होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इस सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे चिप्स बनेंगे, खड़े खड़े बनेंगे, बिल्कुल भी सौगी नहीं होंगे। और बाज़ार वाले भी जो स्ट्रीट स्टाइल से हमें मिलते हैं ना समोसे चिप्स, वो इसीलिए आपको अच्छे मिलते हैं, वो गरम तेल में इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, ठीक है, अच्छे से गलाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। चंद सेकंड्स के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना आप लोगों ने आलूओं के चिप्स को, फ्राइज़ को, ठीक है। और चंद सेकंड्स के बाद आप लोगों ने इस तरह से चम्मच चला देना, ताकि इसी पॉइंट पे हर जो फ्राइज़ है ना वो अलग हो जाए, इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये देखें जी, अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, आप लोग खुद देख लें कितने खूबसूरत बने हैं। इनकी कटिंग पर कटिंग देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग कटिंग देखें खूबसूरत तरीके से कटिंग हुई है। आप लोग इसकी लुक देख लें, ठीक है। मसाला हर फ्राइज़ पे लग चुका है, बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना कम भी नहीं है। अब मैंने देखें इसको रेड रेड सा क्रिस्पी कर लिया हाई फ्लेम करके। हमेशा हाई फ्लेम करके क्रिस्पी करें, लेकिन जलाएं मत। और इस तरह से इसको निकालें, सारा ऑयल जो है ना ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसको छाननी में डाल के रख दें, तो जो घी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पीनेस जो है ना आलू के फ्राइज़ में और आ जाएगा। उम्मीद है जी मुझे आज के आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी ये कमर्शियल स्टाइल की रेसिपी। अगर कोई कारोबार करना चाहता है, लाइक होता है ना फ्राइज़ का ठेला पॉइंट वगैरह, तो वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये देखें जो खूबसूरत से हमारे आलू के चिप्स रेडी हो गए हैं। और अब यकीन करें, मैं बहुत ज़्यादा ना आलूओं को अवॉइड करती हूँ, लाइक क्योंकि बच्चों का घर है ना, तो हम लोग आलूओं से बहुत सारी डिशेस बनाते हैं उनके लिए डिफरेंट, लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन ये वाले जो चिप्स थे ना, ये सब ने बहुत इंजॉय करके खाए थे। तो आप लोग इसके साथ कोई भी सॉस बना लें, ठीक है। आप लोग केचप के साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। और ये रही जी इसकी फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को बहुत मज़े की लगी होगी। लास्ट पे मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था, ठीक है। जितनी आप लोगों को मीन्स के पसंद है ना चाट मसाला ऐड करना, आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। चलें, जब मैं यहाँ पर केचप निकाल रही हूँ, ठीक है, केचप के साथ मैं अपने बच्चों को दूंगी, तो वो इंजॉय करेंगे, ठीक है। आलू के चिप्स प्लस केचप आप लोगों को भी अच्छी लगी तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं अपने घर वालों के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। और अपने बच्चों को मज़े मज़े की घर में ही चीज़ें बना कर दिया करें, इंजॉय कराया करें उनको, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाना स्टार्ट करें। जब आप लोगों का जो फ्रेंडली हैंड हो जाएगा ना, तो फिर तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। चलें जी, अब ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें लाइटिंग में मैं आपको ना इसकी फुल जो है ना लुक दिखा रही हूँ, क्योंकि जो कैमरा है ना वो अक्सर होता है ये कि डिश बहुत अच्छी बनती है लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो मैंने आप लोगों को इससे ज़्यादा लाइटिंग में इसकी फ़ाइनल लुक दिखाई है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट जो है ना अच्छी और खूबसूरत सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी आपने अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का, और मुझे जो है ना दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।